दोस्तों कभी आप सोचते नहीं हो कि सोलर चार्ज कंट्रोलर यानी एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर जब हम यूज़ लेते हैं तो हमारे सोलर चार्ज कंट्रोलर से जो पैनल से 10 एम्पियर आ रहे हैं तो हमें आउटपुट में 15 एम्पियर 12 13 14 15 इस तरह के एम्पियर देता है। जबकि हमारे पैनल से तो 10 एम्पियर आ रहे हैं लेकिन आउटपुट में 15 एम्पियर कैसे दे सकता है, इसके बारे में हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। और PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने से आपके पैनल के साथ क्या होता है, MPPT लगाने से आपके पैनल के साथ क्या होता है, तो फ़ायदे नुकसान दोनों ही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। सोलर चार्ज कंट्रोलर जो PWM वाला होता है वह कितना कारगर साबित होता है। जैसे कि आपके पैनल से जो 10 एम्पियर आ रहे हैं 18 वोल्ट आते हैं, लोड वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। पैनल से 10 एम्पियर 18 वोल्टेज आ रहे हैं तो वही 10 एम्पियर 12 वोल्ट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को देता है और वह बैटरी को चार्ज करता रहता है। इससे आपके पैनल की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाती है। कैसे? 25 साल चलने वाला पैनल 10 या 15 साल तक ही चलेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा आपका पैनल, यानी कि सोलर पैनल की एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसका मैं मेन मोटा मोटा रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि हमारा जो मोबाइल होता है, मोबाइल को हम फास्ट चार्ज करते हैं तो जल्दी बैटरी ख़राब होती है ना, आपको पता है, फास्ट चार्जिंग करने से। और ज़्यादा उससे लोड कैप्चर करेंगे, ज़्यादा लोड खींचेंगे उससे तो बैटरी को नुकसान होता है, ये नहीं होता है, मतलब एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। 10 साल चलने वाली बैटरी 5 साल ही चलती है ना, वैसे ही PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ, सोलर के साथ वो करता है PWM वाला चार्ज कंट्रोलर। कैसे? जैसे कि पैनल की क्षमता 18 वोल्ट की है, पैनल की क्षमता 18 वोल्ट की है और 10 एम्पियर की है, ठीक है। पैनल से आता है 21 वोल्टेज ओपन सर्किट जब उस पर कोई लोड नहीं होता है। जब हम उस पर लोड दे देते हैं तो 18 वोल्टेज मैक्सिमम होता है, ठीक है। 18 वोल्ट से ज़्यादा नीचे आ जाता है तो वो क्या करता है कि पैनल के हीटिंग करता है, पैनल को हीट करता है। हमें मालूम नहीं होता है क्योंकि वो धूप में होता है, ऑलरेडी हीट होता है, बट और ज़्यादा हीट हो जाता है। यानी कि उसकी वोल्टेज की क्षमता जो होती है 18 वोल्ट की होती है, उससे भी कम ले जाता है PWM चार्ज कंट्रोलर। आप गौर करके देखिएगा, ठीक है। तो 18 वोल्ट आता है हमारे पैनल से चार्ज कंट्रोलर में। और बैटरी के जो वोल्टेज रहते हैं ना, बैटरी मान लो 13 वोल्ट, अभी बैटरी के 13 वोल्ट हैं, तो बैटरी के वोल्टेज जितना वोल्टेज कर देगा पैनल का, जिससे कि शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है। मतलब पैनल का जो कंडीशन है वो शॉर्ट सर्किट टाइप की आ जाती है। इस वजह से जैसे कि आप 6 एम्पियर की 6 वोल्टेज की बैटरी है, 6 वोल्टेज की बैटरी पर आप 18 वोल्ट का पैनल कनेक्टेड करोगे तो पैनल के वोल्टेज भी 6 वोल्टेज हो जाएंगे। तो ये पैनल को सीधा सीधा नुकसान करता है। मतलब PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर हम लगाते हैं तो 18 वोल्टेज को डिक्रीज करके, मतलब इसके मैक्सिमम 18 वोल्ट होते हैं, उसको डिक्रीज करके 12-13 वोल्ट पर लाके खड़ा कर देता है, जिससे पैनल की एफिशिएंसी ख़राब होती है। बैटरी तो चार्ज होती है उस एम्पियर से, लेकिन पैनल की एफिशिएंसी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा PWM चार्ज कंट्रोलर में होता है। और अब मैं आपको बताता हूँ MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर से क्या होता है। MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पावर जो है पैनल का वो मैक्सिमम पूरा खींच के आपको देता है, बट उसके वोल्टेज को डिक्रीज नहीं करता। ये सबसे बड़ी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पैनल से आता है 19 वोल्टेज लोड वाले, ठीक है। ओपन सर्किट को मैंने आपको बता दिया, ओपन सर्किट वोल्टेज 21 हैं, लेकिन लोड सर्किट वोल्टेज जो होता है वो अप्रोक्स 18 वोल्ट होता है। हमारी बैटरी को चार्ज होने के लिए कितने वोल्ट चाहिए? 14 वोल्ट, 14 वोल्टेज। तो जो हमारा पैनल है वो 18 वोल्ट सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर में कनेक्ट होगा और उससे आउटपुट में आपको 14 वोल्टेज देगा, बट चार्ज कंट्रोलर से, बट वो जो सोलर का जो वोल्टेज आ रहा है वह 18 रहेंगे। जी हाँ, 18 से 19 वोल्ट रहेंगे इनपुट साइड वाले, बट आउटपुट में 14 वोल्ट देगा। ये बेनिफिट होता है। यानी कि हमारा जो सोलर पैनल जितनी कैपेसिटी के लिए बना है 18 वोल्ट तक उसकी कैपेसिटी है, तो 18 वोल्ट ही रख रहा है वो MPPT कंट्रोलर, बट आउटपुट में बैटरी को जो दे रहा है वो अप्रोक्स
14 वोल्ट दे रहा है। तो अब आप बताइए कि उसमें एम्पियर बढ़ा कैसे? मतलब जो हमारे पैनल से अप्रोक्सीमेटली 10 एम्पियर आ रहे हैं तो आउटपुट में 13-14 एम्पियर आपको देगा, लेकिन वोल्टेज जो है 13-14 वोल्टेज भी आपको आउटपुट देगा। बट हमारे पैनल में अगर आप वोल्टेज चेक करेंगे, एमपीपीटी वाले कंट्रोलर के इनपुट पैनल में आप वोल्टेज चेक करेंगे तो 18 वोल्ट बनेंगे, 18 वोल्ट ही रहेंगे और एम्पियर 10 ही कैप्चर करेगा। बट आउटपुट में आपको 14 वोल्ट देगा और 13, 14, 15 एम्पियर तक आपको दे सकता है। अब ऐसा क्यों होता है मैं बताता हूँ। ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की तरह काम करता है। जैसे कि स्टेप डाउन का मतलब ये होता है कि हाई वोल्टेज इनपुट देंगे तो लो वोल्टेज आउटपुट निकलेगा, बट हाई वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं तो उसमें एम्पियर भी हम कम से कम देंगे। 10 एम्पियर दे रहे हैं इनपुट और हाई वोल्टेज दे रहे हैं 18 वोल्ट। तो स्टेप डाउन करके मतलब वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देगा आउटपुट में, लेकिन एम्पियर को बढ़ा देगा। ऐसा ट्रांसमिशन लाइन में होता है। वही प्रक्रिया इस चार्ज कंट्रोलर में यूज़ ली जाती है, जिससे आपके पैनल की एफिशिएंसी ख़राब नहीं होती। पैनल 18 वोल्टेज का है, 18 वोल्टेज पर ही वर्क करता है। 18 से कम यूज़ लेंगे तो पैनल की एफिशिएंसी ख़राब होती है। तो पैनल को 18 वोल्ट तक रखने के लिए एमपीपीटी का यूज़ लेते हैं, और जो एम्पियर हमें आउटपुट में इंक्रीज होके मिल रहे हैं वो वोल्टेज की वजह से मिल रहे हैं। अब आपको मैं समझाता हूँ, आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये चीज़। जैसे कि पैनल बैटरी को चाहिए 14 वोल्ट, पैनल से 18 वोल्ट आ रहे हैं तो उसके 14 वोल्ट को कट कर दें, 14 वोल्ट को कट कर दें और बाकी के जो वोल्टेज बचते हैं 14 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट से तक का जितना वोल्ट बचता है उसी वोल्टेज को काम में लिया जाता है। और उसके उस वोल्टेज जो एक्स्ट्रा वोल्ट, जैसे कि सिंपल बताऊं, बैटरी को चाहिए 14 वोल्ट चार्ज होने के लिए, पैनल से आ रहे हैं 18 वोल्ट। अब 14 वोल्ट पैनल का कट कर दो, उसके आगे जितना वोल्टेज बचता है 18 वोल्ट तक, तो उस वोल्टेज को काम में लिया जाता है एम्पियर के वजह, एम्पियर को बढ़ाने में। उस वोल्टेज को एम्पियर को बढ़ाने में हेल्प की जाती है, और उस वोल्टेज से जो बचे कुचे वोल्टेज है उससे एम्पियर बनाने के बाद वो हमारी बैटरी के अंदर जाता है और वो एक्स्ट्रा एम्पियर होते हैं। यानी कि वो चार्ज कंट्रोलर सिंपल भाषा में बताऊँ तो एक इन्वर्टर है, कन्वर्टर है। यानी कि चार्ज कंट्रोलर कन्वर्टर है, हाई वोल्टेज को डिक्रीज करके आउटपुट में हाई एम्पियर और लो वोल्टेज आपको प्रोवाइड करेगा, स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। लेकिन इसमें मामला ये होता है कि 18 वोल्ट का ही पैनल रहता है, इससे कम वोल्टेज नहीं होते पैनल के, ठीक है। लेकिन PWM में केस क्या हो रहा था, जितना हमारी बैटरी के वोल्टेज है उतना ही हमारे पैनल के वोल्टेज बन जा रहे थे, जिससे हमारी पैनल की एफिशिएंसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो पैनल के पीछे आपको लिखा हुआ भी है उसके अंदर कि 18 वोल्ट है लोड कैपेसिटी। जब देंगे आप तो 18 वोल्ट हो जाएगा पैनल, बाकी लोड नहीं देंगे तो 21 वोल्ट होगा। तो लोड देने के बाद आपको पता है वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो ड्रॉप वाले वोल्टेज की वजह से 18 वोल्ट हो जाते हैं। यानी कि हम जितना एम्पियर यूज़ ले रहे हैं 10 एम्पियर, पैनल का पूरा एम्पियर जब आप यूज़ लोगे तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा 17-18 वोल्टेज। तो वही 17-18 वोल्टेज ही रहने चाहिए। तो ऐसा PWM नहीं करता, MPPT चार्ज कंट्रोलर करता है। इसलिए मार्केट में MPPT चार्ज कंट्रोलर यूज़ लिया जाता है, जिससे पैनल की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और आपको जो एक्स्ट्रा जो वोल्टेज आ रहे हैं उसका एम्पियर बना के बैटरी को दें। यानी कि पैनल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ वहाँ बैटरी के अंदर लिया जाता है। ये चीज़ ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दोनों के अंदर ही उपयोग में लिया जाता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले और पैनल की लाइफ भी बनी रहे। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो गई होगी बट फिर भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, बाय बाय।